जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज है हमारे पास प्रतिकृत जी जो एक थोड़ा सा सीक्रेट बताएंगे हमको भारत का। कुछ अमेजिंग से मूव्स चल रहे हैं आजकल एंड थोड़ी सी पोजीशनिंग कर रहे हैं। आप वेस्ट का, आपको पता ही है, प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। मैंने काफी टाइम से मैंने रिसेंटली खालिस्तान का एक बड़ा शो करा जिसके अंदर मैंने आपको एक्सपोज करके दिखाया कि भाई कनाडा किस तरह से गेम खेलता है, डीप स्टेट किस तरह से गेम खेलता है। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने $12 मिलियन बड़े रिसेंटली दिए हैं खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस को। तो एक नैरेटिव बनाने के लिए, एक गेम खेलने के लिए आपके लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़े से गेम थोड़ा सा चेंज हो गया था। उसके बारे में पूरा वीडियो मैंने आपके साथ बनाया है, तो उसका जवाब कहीं ना कहीं भारत दे रहा है। आइए देखते हैं कैसे। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। आपके जरा कुछ एक सीक्रेट मूव्स जो भारत के हैं, आई एम बीइंग अ लिटिल फैसिशियस, बट एक सीक्रेट मूव्स जो भारत के हैं उसके बारे में बात करते हैं। Thank you, Adi. It's always an honor to be on your show. And let me first tell you that I really enjoyed watching Abhijit as Pagalika Behosh yesterday on your program. It was very nice. So my compliment to both of you. Uh, मैं जो बोलूंगा आज बेसिकली ये कोई सीक्रेट नहीं है बट आई एम जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स एंड या यू हैव ऑलरेडी वेरी वेल नाइसली कवर्ड दोज इश्यूज. सो लेट मी टेल यू वन थिंग. अभी तो जो फॉरेन इंटरफेरेंस इन द इलेक्शन है ये काफी काफी ओपन हो गया एंड उसके बारे में अभी प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो मेंशन्ड दैट अभी जो बाहर से हो रहा है ये सिर्फ ओपिनियन नहीं है, इंटरफेरेंस है. मोर और लेस द गवर्नमेंट नोज अबाउट इट. नो मतलब पता तो पहले ही था बट द गवर्नमेंट इज नाउ वोकल एंड टेलिंग दैट दिस इज हम्म। हैपनिंग. तो ये 10 साल से तो हो रहा है बट 10 साल से for various reasons they had to do a lot of groundwork. प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा था फॉर इंडिया लीप इनटू द नेक्स्ट बिग लीग, तो इसलिए दे रिमेन साइलेंट. दे डिडंट ओपनली कम आउट एंड टॉक अबाउट इट, but in some of जी। the recent interviews prime minister is making it very clear that he is very much aware of the kind of foreign interference that is going on. अब क्या है कि I think some school of thought was that yes there will be some major face off और कुछ काउंटर strategies इंडिया का भी होगा आफ्टर June 4. there will be major decisions which maybe not to the liking of the west. लेकिन मुझे लगता है कहीं पे if you look at the news that is coming out, I think it has already started in terms of sending out a message that the more you try to do what you are trying to do, the more we will defy you. हम्म। अच्छा, ये जो रशिया के साथ इंडिया का जो अभी 4-5 बिलियन डॉलर का जो वेपन्स डील हुआ है जिसमें रशिया इज बाइंग द वेपन्स नॉट इंडिया. अच्छा, इसका तो एक टेक्निकल कारण यह है कि बिकॉज ऑफ द रूपी रूबल एक्सचेंज जो मैकेनिज्म है उनके पास बहुत बड़े पैमाने में रूपी डिपॉजिट हुआ था, तो उसको अभी दे नीड टू लिवरेज इट. यूज कर रहे दे कुड नॉट हैं। डू इट एनीवेयर एल्स. तो इंडिया में उसने किया. एडवांटेज फॉर इंडिया इज दिस दैट एक तो रशिया में लड़ाई चल रहा है, so they need a huge there is a requirement for that war wastage reserve to be replenished. And today after the defense sector has been opened up to private sector, today you have companies which can really make quality ammunition, quality weapon systems वो बना सकते हैं आज. सो वो हो रहा है. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज ये जो वेपन सिस्टम्स की बात है, रशिया तो चाइना से भी लेता है, नॉर्थ कोरिया से भी लेता है, ईरान से भी लेता है. कोई तो ओपनली आके उनके न्यूज में नहीं आता है कि वो ले रहा है. ये तो ओपनली न्यूज में डिलिबरेटली दे रहा है कि भाई तुम देखो मैं दे रहा हूँ और तुम्हें जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो. तो देयर इज अ मैसेजिंग है. ठीक है. सेकेंडली फॉर पीओके, जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट पीओके का हालत हम सबको पता है. अब this election suddenly the issue of POK came up because some disturbances are happening in POK. But हम्म। let me tell you, my understanding is that the POK के ऊपर अभी जो राजनाथ सिंह ने कहा and some of the senior people in the leadership also mentioned, I think again this is not something only for Pakistan क्योंकि पाकिस्तान तो already give up कर रहा है. It's only a matter हाँ। of time. ठीक है. I think there's a messaging for China as well. Let me tell you why. Chinese interference in this election, हमारे जो मिलॉर्ड्स है थोड़ा very very accommodating towards some people who have been open front of the Chinese in terms of. अभी न्यूज क्लिक की बात कर रहा हूँ. न्यूज क्लिक में जो कैन यू हुआ, इमेजिन?
एक्चुअली दोनों अच्छा, तरफ से ईस्ट एंड वेस्ट दोनों का। उसमें आप देखोगे न्यूज क्लिक की मैं एक चीज आपको पढ़ा के सुनाता हूँ, ये जो वर्डिक्ट आया, there's a very interesting thing, just give me 1 second. या ठीक है। तो ये टेक्निकलिटी में उसको छोड़ा गया, ठीक है, टेक्निकलिटी, क्योंकि वो रिमांड कॉपी नहीं दिया गया था। एज पर इंडियन एक्सप्रेस उसमें एक कैविएट जोड़ दिया है एपेक्स कोर्ट ने, लिखा है कि however the apex court clarified that the order should not be read as comments on the case's merits, मतलब मेरिट के ऊपर नहीं दिया जाता है, मेरिट के ऊपर नहीं कि दैट ही डिजर्व्स अ बेल। आप सोचिए। सो अभी तो अमित शाह जी ने भी एक स्टेटमेंट दे ही दिया है कि केजरीवाल को जिस तरह से, सो ही गेव अ स्टेटमेंट कि देयर इज अ परसेप्शन कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, बट एनीवेज दैट्स नॉट द इशू। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से फाइंड आउट हियर इज दिस, POK is today more sensitive for China than even Pakistan. Yeah. ठीक है। अच्छा, आप देखोगे गलवान वाला इशू शुरू इसलिए हुआ था, एक तो है कि डोकलाम हुआ था, उसमें द चाइनीज रियलाइज दैट बियॉन्ड द पॉइंट दे कांट डू समथिंग देयर, सो एक तो गलवान वाला प्लान। सेकेंडली दे इंक्रीज द मोमेंटम व्हेन अमित शाह जी स्टेटेड इन द पार्लियामेंट दैट POK हमारा है और रहेगा। आर्टिकल 370। Now, why are they so concerned about POK? आप देखोगे the entire CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, this is not an end in itself. क्यों? Because चाइनीज को पता ये है कि टुडे और टुमारो कभी ना कभी there will be a face off on the Taiwan issue, and that day if the Malacca Strait gets choked, then 90% of the Chinese trade will go for a toss. Now the CPEC corridor from taking oil and everything else from Strait of Hormuz to Gwadar through Karakoram to Xinjiang province, वो जो है, that cannot be a replacement for the Malacca Strait, but they are trying to create alternates. एक तो म्यांमार में क्योको जो पोर्ट है और ये वाला ग्वादर वाला है, तो CPEC का जो POK पोर्शन है, आप देखोगे it goes through that. Now tomorrow POK is taken over, the entire calculation of China gets completely awry because it goes through POK. ठीक है, so the messaging this time is not just for Pakistan alone. पाकिस्तान का तो ये हाल है कि अगर इंडिया ले ही ले तो वो बच जाएगा कि चलो यार ब्लेम करने का जगह मिला, इस एक्सक्यूज के बाकी जो देश बचा कुचा होगा उसको मोबिलाइज करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, वो सोच रहा है ऐसे। But I don't think it's going to happen right away. It will take its own time, 3-4 years. But the messaging is for China कि बॉस तुम ये बंद करो, कल को you will be compelled to negotiate with me on POK if you want your CPC to go on how as it is. क्योंकि ये जो भी लद्दाख में ये लोग कर रहे थे ना, गलवान वाला इशू, it is primarily to make sure that इंडिया का जो फोकस ऑन POK वाला है उस तरफ वो कम हो जाए। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि कल ये लड़ाई करने इंडिया जा रहा है, आई एम जस्ट सेइंग कि दीज आर सटल मैसेजिंग, दीज आर सटल मैसेजिंग। जब POK की बात किया जाता है आजकल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अलार्म बेल्स कम बजते हैं, बीजिंग में ज्यादा बजते हैं। एक्चुअली अगर आप एक चीज देखो, इस टाइम पे इशाक डार चाइना में, सॉरी आई कुडंट हियर इट, जो इशाक डार है ना, ही इज इन चाइना राइट नाउ। ठीक है, तो टाइमिंग भी देखिए फिर तो उसको पूछेगा कि तुम यार कैन यू डिफेंड POK, यार वो तो कुछ भी डिफेंड नहीं कर पाएगा। बालूचिस्तान में हाल खराब है, हर दिन टेरर अटैक होता है। चाइनीज टुडे आर लिविंग इन एब्सोल्यूट फियर, दोज हु आर इन पाकिस्तान, उनको पता नहीं है कि व्हेन देयर विल बी अटैक्स, दैट्स वन पार्ट। अच्छा, नाउ कमिंग टू द इश्यू ऑफ द चबार पोर्ट। अब चबार पोर्ट के ऊपर अमेरिका स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? ये चबार पोर्ट के बारे में लेट मी शेयर एन इंफॉर्मेशन। 2017-18 में जो काटसा सैंक्शंस आया, काटसा सैंक्शंस मींस काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज टू सैंक्शंस आए, तो उसमें दे इंपोज सैंक्शंस ऑन ईरान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। सो इंडिया ने बोल दिया कि वी विल नॉट स्टॉप टेकिंग द S-400, वी विल गो अहेड विद दिस। तो उसमें क्विड प्रो को हुआ था कि वी विल नॉट टेक ऑयल फ्रॉम रशिया ईरान, वी विल रिड्यूस द क्वांटम ऑफ आवर कंजम्पशन एंड इवेंचुअली जीरो हो गया।
but India got a concession on the Chabar port क्योंकि उसका एक strategic relevance भी था. Chabar was exempted from CAATSA sanctions. So if Chabar was exempted from the CAATSA sanctions, तो फिर आज why is US worried about it? Because the Chabar port is not an end in itself. Chabar port सिर्फ अफगानिस्तान को गेहूं देने के लिए नहीं है, जिसके बारे में इतना सब बोल रहे हैं कि देखो इट्स सो इम्पोर्टेंट, वी आर गिविंग व्हीट एंड एवरीथिंग टू अफगानिस्तान. वो है, वो ठीक है. It is also probably to keep some eye on China, वो ठीक है. But there is a bigger thing. The bigger thing is जो India Middle East Europe Economic Corridor है, इस तरह से there is something else coming up which is called INSTC, India International North South Transport Corridor. Now let me tell you what is the relevance of the INSTC. Abhi when we buy any kind of weapon system or energy from Russia, it goes via the North Sea, फिर वहां से मेडिटेरेनियन क्रॉस करके सुएज कैनल क्रॉस करके गल्फ ऑफ एडेन से इंडिया आता है. नाउ इफ वी यूज द चबार पोर्ट फॉर द नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इट विल बी अ मल्टी मोडल रेल रोड नेटवर्क. इसमें इट्स अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जहां पे it will be via road, then rail, and then this port again, then sea route. So it is basically to connect Russia and India. इसमें तो बीच में these are intermediaries. Now if we can reduce the travel time, वो अभी जो travel route है and vis-a-vis the one that is being envisaged, उसका तो अभी urgency बढ़ गया है. Then your cost and time will come down by 30 to 40%. Wow. ठीक है. Now interestingly, अगर आप पूरा, if you look at the spectrum of countries which is part of INSTC, from Russia to Iran, और बीच में जितने सारे देश है including the Central Asian countries जो former erstwhile Soviet Union के हिस्से थे, they have no problem doing rupee trade. Correct. So why would they? So America's worry is India is creating with Russia a de-dollarized economic market bloc. Iran takes a lot of food grains and other things from India. India can take oil from Iran. Trade can easily happen through रुपी जो पहले भी होता था, यूनाइटेड बैंक या यूको बैंक में उनका अकाउंट है. रशिया के साथ तो हो ही रहा है. If Russia can do it, all other Central Asian countries will fall in line. Correct. जिनके साथ हमारा पहले एक्सेस था नहीं. And just to enhance the access, ये पहले से ही एक प्लान था कि once the Chabar port will have a long-term agreement, then there are two things India is investing on. One is called the Chabahar Zahedan, एक rail network, and then the Delaram Zaranch जो एक road network, highway. This is to connect with Central Asia. Now, why is India doing it? और एक तो अमेरिका का कंसर्न है कि probably this is one of the first stepping stone towards a de-dollarized market economic bloc. हो सकता है. I am not saying 100% de-dollarized. ऐसा नहीं कि dollar will be banned. But the options are there. कि तुम कल sanctions करोगे, we can do it this way. So I think India is sending out. I think India is sending out a message. The more you try to interfere, the more I will be defying. And I have no qualms going with Russia and Iran, जिनको तुम axis of evil बोलते हो, तुम्हारे evil तुम बाहर में रखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. Now another thing, INSTC corridor is important to operationalize India Middle East Europe Economic Corridor as well. I'll tell you why it is so much linked to what PM said last year, that this is not an era of war. If you look at the American concept, it has always been a concept of binary. Binary in the sense, या तो you are my friend, yet you are my enemy. और तुम कुछ हो ही नहीं सकते, तुम्हारा अपना व्यू हो ही नहीं सकता. Adi, let me tell you one thing. I have worked in the energy market for quite some time in terms of research in the market. कल आप अगर ईरान और रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस at least on oil trade आप उठा लो ना, the price of oil will crash down to $30 a barrel from the present $80+. ये artificially
they will always have sanctions on some countries ताकि पूरा ऑयल आना आए. ठीक है. Now another thing, let me tell you, ईरान कोई दूध का धुला नहीं है. ठीक है. Iran has this obsession to destroy Israel, which is silly, which is not practical, and which creates a lot of problems for others as well as for people of Iran. At the same time, US use this as a pretext to always keep sanctions on Iran. And militarize the place. Militarize the place. 1980s से sanctions में है वो देश. पहले इन लोगों ने इस्तेमाल किया सद्दाम हुसैन to have an 8 to 9 year war with Iran. Then whatever else they did. So if today Iran has been pro-Russia and Russia has been pro-China, it is the West that pushed them towards that side. Correct. Now look at Iran. Iran has probably second or third largest reserves of oil and gas in the world. इसके पास इतना गैस है, इतना तेल है, पर वो ट्रेड नहीं कर पाएगा. तो वो क्या करेगा? वो कर क्या रहा है बेसिकली? वो ये कर रहा है कि इफ आई कैन नॉट प्रॉस्पर, मैं किसी और को प्रॉस्परस होने ही नहीं दूंगा. आप सोचिए, लुक एट फ्रॉम देयर माइंडसेट ना. देखिए अमेरिका क्या करता है, टेरर स्टेट. अरे लुक एट द देखिए इरानियन लोगों के साथ अगर आप बात करोगे ना, ये कल्चर्ड लोग है, ये बेवकूफ नहीं है. वेरी नाइस पीपल एक्चुअली. जनरली दे आर वेरी गुड पीपल, कल्चर्ड. इनके एक सिविलाइजेशनल पास्ट है. ठीक है. Now what is Iran doing is exactly this. वो उसको पता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में वो नहीं जा सकता. So they are capitalizing on their hatred and the hatred of some other countries on Israel to create a situation जहां पे Saudis, Israel and UAE और बाकी देशों के बीच अब्राहम अकॉर्ड ना हो, and it will not, so that it doesn't go forward. Go. Adi, tomorrow you take away sanctions from Iran, and I'm not saying it should be unconditional. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. If you take away sanctions from Iran, if you allow them to be part of this corridor, Saudi, Hezbollah and Hamas, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो vanish हो जाएगा, but उनका जो supply chain of resources है ना, you will see there's a drastic fall. Do you hear about Al Qaeda today? You don't hear, right? क्योंकि इनके जो आका थे उन्होंने पाइप बंद कर दिया, टैप बंद कर दिया. सो INSTC कॉरिडोर इज एन ऑल्टरनेट लॉलीपॉप. मैं नहीं बोलूंगा, बट इट इज एन ऑफर टू द इरानियंस. लुक, यू विल प्रॉस्पर फ्रॉम दिस बिकॉज वी डोंट नीड टू लुक एट एनीवन एल्स. नाउ कुछ लोग बोल रहा है कि दिस इज टू काउंटर चाइना. काउंटर चाइना नहीं होगा. अभी चाइना के साथ इसको डिहाइफनेट करना पड़ेगा. चाइना के साथ ईरान का जो $400 बिलियन का 25 ईयर का जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, वो क्यों है? क्योंकि ईरान के मार्केट में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहते. उनके रिफाइनरी सेक्टर में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. उनके मैन्युफैक्चरिंग में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. ईरान को भी पता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इनवेरिएबली विल पुट ईरान इनटू अ डेट, बट उनको आज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए. सो Chinese are doing all this, and in return, what are they getting? $250 to $290 billion of heavily discounted oil from Iran. क्योंकि उनको पता है कि ईरान किसी को बेच ही नहीं सकता. मैं ही खरीदूंगा. वो भी शिप टू शिप ट्रांसफर हो रहा है. सॉरी, ठीक है, शिप टू शिप. तो heavily discounted, और ईरान के पास ऑप्शन नहीं है. So I think India is creating more options from them. And last but not the least, if you have to tell Iran that come out of this obsession, move forward, then you have to speak to Iran as a trusted friend, not as the way the West speaks. Correct. And only country that can do it is India. So West का concern कहाँ पे है यार? उनका concern है you are exactly, ये तो de-dollarized economic block की बात कर रहा था. वो तो de-dollarized INSTC, पूरा INSTC में कौन से देश है? इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, हालांकि वो लोग अभी लड़ रहा है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, सीरिया, ओमान ऑब्जर्वर स्टेटस है. इनको किसी को प्रॉब्लम नहीं है टू डील विद रूपी, क्योंकि दे डू नॉट प्रोड्यूस व्हाट इंडिया हैज. फूड ग्रेन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अदर इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर,
और इनके पास जो है वो इंडिया के पास नहीं है, जो है एनर्जी। नहीं, एनर्जी। Now, if you create a de-dollarized bloc and you can reduce tension in Middle East by making Iran see the reality, तब तो सर आपका फिर वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का क्या होगा इफ यू रिड्यूस टेंशन? मैं आपका एक्चुअली एक और ऐड करूंगा, सॉरी, आपके पास हाइफा भी है, आपके पास चाबार भी है। एग्जैक्टली आप बैठो। सोचो, इमेजिन इफ यू कैन ब्रिंग देम टुगेदर। ये एग्जैक्टली। वेस्टर्न जो नॉनसेंस होता है डिप्लोमेसी के नाम पे। मैं कल बोल रहा था एक प्रोग्राम में कि हैव यू सीन यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है ना, उसको हमेशा चुना जाता है एक ऐसे देश से जिसका कोई जियोपॉलिटिकल क्लाउट ही नहीं है। हम्म। You will never find an Indian becoming a secretary general. Hardly. I don't think so. उनको चाहिए ऐसे कोई जिसको बोला जाएगा तुम चुप बैठ जा, नहीं तो तेरे देश को बर्बाद कर दूंगा, खाना नहीं दूंगा। यूजलेस कंट्री टिप्स। Now, if this INSTC becomes an a de-dollarized bloc, so America is very enthusiastic about India Middle East Europe economic corridor because they are part of it. लेकिन INSTC is something there, it's an anathema for them. अगर वो सक्सेसफुल हो गया, then it can be replicated anywhere else also, and the biggest proponent of that will be Africa, जहां पे they are desperate for a de-dollarized world. मैं ये नहीं बोल रहा हूं आदि कि de-dollarization is solution to everything, but ये जो फिएट करेंसी है इसके ऊपर इतना डिपेंडेंस क्यों रहे? ये जो करेंसी है, अमेरिकन बोस्ट करता है कि अमेरिका कैन नेवर गो बैंकरप्ट क्योंकि बिकॉज दे प्रिंट द डॉलर, और हम लोग बेवकूफी की तरह वी विल से अच्छा यू गो टू पेरिस, मैंने देखा है द बेस्ट ऑफ द इंडियन बासमती राइस यू गेट इन द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। मैं आज 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बिकॉज व्हाई? बिकॉज यू हैव टू सेल योर बेस्ट एक्सपोर्ट्स टू वेस्ट टू अर्न दैट यूरो और डॉलर फॉर योर ओन सस्टेनेंस इन टर्म्स ऑफ। तो आपको सब कुछ बेचना पड़ेगा और वो प्रिंटिंग मशीन में सिर्फ छापता रहेगा, उसका कोई बैकिंग नहीं है इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ गोल्ड रिजर्व उसको। अच्छा, आपको पता है फेडरल रिजर्व को पता ही नहीं है कितना डॉलर छापा है आज तक। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट, उनको पता नहीं है। 4 ट्रिलियन तो पेंडेमिक में ही डाला इन लोगों ने अंदर। वो तो 2-3 साल में ऐसे ही छाप देते सर, हर 2-3 साल में ऐसे ही छाप देते हैं। उनको आज तक पता नहीं कितना डॉलर छापा है, छापता जाता है ना सबको। अच्छा, आपको रिजर्व डॉलर में रखना है तो फिर वो वापस यूएस में ही आएगा, यूएस ट्रेजरी में। ठीक है, आपको प्रॉब्लम उनके साथ होगा तो आप डॉलर को फ्रीज कर दो, रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। इसी वजह से क्या हुआ था, व्हाई दे कुड नॉट क्रिपल द रशियन इकोनॉमी। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, रशिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है इट वाज बिगर देन इंडिया, वो सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट था, $600 बिलियन प्लस था 2022 में, बट दे ओनली केप्ट 16% ऑफ दैट इन डॉलर डिनोमिनेशन। उनको पता था कभी ना कभी ये करेंगे, और जब वो किया उसके बाद से ना ये जितने सारे रूपी वाला अल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज्म, या फिर वी आर वर्किंग ऑन समथिंग वेरी सिमिलर टू स्विफ्ट, कि ये जो इंटरबैंक ट्रांसफर के ऊपर आप पाबंदी लगा देते हो, तो आपके जो मल्टीलैटरल जितने नेटवर्क्स है यू कंट्रोल देम। करेक्ट, सो दे हैव दैट इज समथिंग, चाइना हैज वर्कड ऑन समथिंग, SPSS कहते हैं उसको शायद, एंड रशिया हैज समथिंग, आई थिंक इंडिया इज वर्किंग ऑन समथिंग लाइक दैट। टाइम लगेगा, फुल कन्वर्टेबिलिटी लगेगा, लेकिन दिस इकोनॉमिक ब्लॉक डज नॉट माइंड ट्रेडिंग विथ रूपी, बिकॉज उसको इंटरनेशनल मार्केट में रूपी लेके नहीं जाना है, उसको इंडिया से भी कुछ खरीदना है। इट विल बी लाइक अ बार्टर्ड सिस्टम थ्रू अ करेंसी। दिस इज द कंसर्न। और अगर यू कैन क्रिएट एन एग्जाम्पल दैट ईरान और इजराइल का लड़ाई खत्म हो सकता है, आई एम सेइंग हाइपोथेटिकली, तब तो सर ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और लड़ाई, द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉर फॉर डेमोक्रेसी, पीस, टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर पीस बिकॉज वी आर गिविंग $91.5 बिलियन टू इजराइल एंड यूक्रेन, ये जो बकवास करते रहते हैं, ये तो खत्म हो जाएगा सर। वसुधैव कुटुंबकम हो गया तो प्रॉब्लम है ना, दैट इज व्हाई दे हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। सर उस दिन ऑस्टिन स्टीवेंस को पूछा गया था एक कांग्रेसनल हियरिंग में कि व्हाट इज द एंड गेम ऑफ द यूक्रेन वॉर, उसको पता नहीं है सर, ही डजंट नो व्हाट इज द एंड गेम। ये तो पुतिन डिसाइड करेगा। नहीं, एंड गेम नो, पूछा गया था कि अगर एंड गेम है दैट यूक्रेन शुड विन द वॉर, इट इज द अमेरिकन परसेप्शन ऑफ एंड गेम अगर है और जिसके वजह से फंडिंग हो रहा है, तो वो कब होगा?
और कैसे होगा उसको पता नहीं है. Can you imagine? They have gone to that extent. They are today sucking up the Americans also. I'm telling you what, ये congressional hearing में आया, the cost of maintaining the F-35 fleet is $1 trillion plus over the next 1 or 2 decades. And उसके बाद भी only 29% is available at any point of time. आप सोचो क्या कर रहा है वो लोग. सो लेट मी टेल यू, सो ये जो है ना, दीज आर मैसेजिंग फॉर चाइना एंड द वेस्ट. और प्रधानमंत्री जी के एक रिसेंट इंटरव्यू में उसको उनके बॉडी लैंग्वेज से वो लग रहा था कि ही हैव शोन एनफ पेशेंस ऑन मेनी इश्यूज. इंडिया को फ्रेजाइल 5 से मेजर 5 किया, मिलिटरीली फार मोर एम्पावर्ड किया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हटाया, 25 करोड़ लोगों को ऊपर ले आया. ही हैज फाइनेंशियल डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, उसमें वो जो डिजिटल करेंसी से ही हैज मेड इट हैपन थ्रू यूपीआई. और बहुत और काम किया गया है, ही इज डूइंग इट. बट इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग द वे इंडिया हैज emerged as one of the major 5 economy from fragile 5 in 2013 by defined by Morgan Stanley, सिवाय आप क्या अप्रिशिएट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप उंगली और करते रहते हो. तो दिस इज वाज ये पीओके वाला इलेक्शन और पाकिस्तान और इसके लिए नहीं था. दिस वाज अ मैसेजिंग फॉर चाइना. एंड आईएनएसटीसी ये जो बोल रहा है कि मैंने $4 बिलियन का वेपन्स दिया है रशिया को, तुम्हें जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो. वेपन्स प्लस स्टॉक्स एंड ऑल दैट स्टफ सब कुछ दिया है, जो भी है. मतलब मोस्टली होगा एम्यूनिशन होगा, वेपन्स में एम्यूनिशन होगा, स्पेयर पार्ट्स होगा, जो भी है. बट हम बोल रहे हैं ना, दे रहे, वो तो सैंक्शन लगा के रखा है उनके लिए. तो जो भी रशिया को कुछ देता है वो पराया है. चाहे ₹5 का दे दो, आप दे रहे हो. यही बोल रहा हूं. बट मैं बोल रहा हूं कि मैं दे रहा हूं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे ₹5 के दे रहे हो, डजंट मैटर. द स्टेटमेंट इज, अभी चाइना खुले में बोलता नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. चाइना नहीं बोलता है. पंचलाइन वही है ना. अच्छा, उसमें फिगर क्वांटिफाई कर रहा है कि मैं $4 बिलियन का दे रहा हूं, 32-33 हजार करोड़ का दे रहा हूं. इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट. वो तो फर्स्ट पोस्ट का थोड़ा सा वो थोड़ा एंगल था, बट नीचे पढ़ो तो उसके अंदर लिखा है कि नहीं, देयर आर अदर थिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ. बट योर पॉइंट इज राइट. यू आर अनाउंसिंग दैट यू आर गिविंग. इसमें अगर और भी चीज है, मान लीजिए कि क्लोथिंग है, मान लीजिए कि इवेंचुअली जो रशियंस चाहते हैं कि इंडिया के जो एफएमसीजी कंपनीज है, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज है, बाकी कंपनीज है, दे शुड एक्सप्लोर द रशियन मार्केट. ये तो करते इसलिए नहीं है बिकॉज दे हैव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अमेरिकन इन्वेस्टर्स, और वो टैप बंद हो जाएगा. बट इवेंचुअली वी शुड लुक टू एक्सप्लोर द रशियन मार्केट, द सेंट्रल एशियन मार्केट. हम क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ आवर ऑब्सेशन विद द वेस्टर्न मार्केट एंड वेस्टर्न इन्वेस्टर्स. एब्सोल्युटली. सो दीज आर मैसेजिंग. चाहे सर उसमें मान लीजिए, चाहे उसमें $4 बिलियन में कुछ व्हीकल्स भी हो, चाहे वहां पे क्लोथिंग हो, मिलिट्री क्लोथिंग, मिलिट्री टेक्सटाइल, बट आई एम गिविंग इट and I'm announcing that I'm giving it. It is not that I'm giving, it is the messaging to the Americans. और अमेरिकन के जो ये स्टेट डिपार्टमेंट के जो हियरिंग होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, हर एक क्वेश्चन जो है वो ऑर्केस्ट्रेटेड होता है. वो बोला जाता है ये सवाल, अरे वो मैथ्यू मिलर को पूछा, क्या पूछा कि एक थोड़ा सा यहाँ पे कमोशन हो रहा है, आई होप इट्स नॉट डिस्टर्बिंग. तो मैथ्यू मिलर को पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर में कुछ बीएसएफ के ऑपरेशन हो रहा है, आर यू कंसर्न्ड अबाउट इट? अबे मैथ्यू मिलर होए कौन? इंडिया के बीएसएफ क्या करेगा बॉर्डर में, तू होए कौन बोलने वाले? वी आर कीपिंग एन आई ऑन दैट. ये जो दखलंदाजी, चौधरीगिरी हर चीज में ना, उसका एक जेनिथ में पहुंच गया ये इलेक्शन. एंड आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, ये जो मैसेजिंग है ये 4 जून तक भी सरकार रुके नहीं थे, उसके पहले शुरू कर दिया कि ये ट्रेलर है, देख लो, इसके बाद और कुछ आने वाला है. So this is what I had to say कि it was not just the incidents but the messaging and the Americans. देखो Americans को हम कुछ भी कहे, इंटेलिजेंट तो है ना, उसको समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक चबार पोर्ट गेहूं अफगानिस्तान को देने के लिए नहीं है. It is primarily, ultimately
अब रशिया से अगर आप तेल 40% डिस्काउंट में नॉर्मल टाइम में भी ले सकते हो बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल रिडक्शन इन कॉस्ट, then it has it's a game changer. And eventually you're creating a transport network, multimodal transport network to reach out to Central Asia, jo the Anglo-Saxon syndicate never wanted from the 1947 onward. इसी वजह से पाकिस्तान क्रिएट किया गया था. So you're bypassing that. Basically historical mistake को correct कर रहे हो. Exactly. एंड सेंट्रल एशिया में अभी भी, मतलब सेंट्रल एशिया के कहीं भी जाओगे ना, अगर आप मिथुन चक्रवर्ती की नाम लोगे तो अभी भी वो उनको अरिजीत सिंह, सो कल्चरली दे आर सो मच इन ट्यून विद इंडिया, बट दे नेवर हैड द एक्सेस बिकॉज दे लैंडलॉक्ड कंट्रीज, और बीच में ऐसे ऐसे देश है कि यू कैन नॉट गो. सो आई थिंक देयर इज अ गेम प्लान. ऐसा नहीं कि कल सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं है. इट विल टेक 10 years, 15 years, 20 years. बट द अमेरिकन्स आर गेटिंग they can see the larger picture, जिसको लेके let me tell you they will not stop, they will create problems. और ये जितने लोगों को छोड़ा जा रहा है अभी जेल से, not on the merit of the case but something else, whatever, सर ये बाहर आके प्रवचन तो देंगे नहीं, ठीक है, ये बाहर आके सत्संग तुम करेंगे नहीं. तो पोस्ट जनवरी, पोस्ट जून 4 जिस तरह के रिफॉर्म्स और पेस ऑफ वर्क होगा, उसमें बाधा डालने के लिए भी एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है. जी, the next protest, anarchy, you never know, there will be, I shudder to say this, but रशिया में जो हुआ after Putin's grand victory, ठीक है, that is how the hybrid war is played. So you need to be very careful, because उनको पता है कि the platform, the foundation has been laid. It is not about today, it is about 10 years down the line, where India will cross the threshold of a $10 trillion economy by 2033-34. उसके बाद, now अभी जो almost $4 trillion है, तब भी हमारे purchasing power parity में our GDP is $14.5 trillion, क्योंकि इंडिया में सब कुछ किफायती है फिर भी. So that time it will be almost like $25 to $26 trillion in terms of purchasing power parity. Then, as I stated, my last statement, जैसे American universities और think tanks में कहा जाता है कि China is today's problem, India is the problem for tomorrow. Yeah, मैं तो बोला हुआ है 2030, maximum 2031 तक they will declare you as an adversary and they will start, आपको तंग करना शुरू कर देंगे वो. So this is what I had to say, कि messaging has started. It is not just the individual instances or incidents, but that because देखिए पेपर में वो सब नहीं आएगा till the time there is a clear cut, नहीं यार, वो तो पेपर में तो जो लिखते हैं वो सोचते नहीं है. आजकल सोचने वाले यूट्यूब पे बैठे हैं. नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि पेपर में ऐसे $4 billion ये जो भी है लिखा जा रहा है, it's with the permission of the government. ये आप लिखो, quantify. Fantastic. Patrik ji, always a pleasure talking to you. I think this is going to be a very very interesting one. And मैं सब ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि Patrik जी और हम लोगों का जुगलबंदी बनेगी हर वेडनेसडे नाइट को, तो जरा आप प्लीज उसमें ट्यून रहिएगा, अपने कैलेंडर्स में ब्लॉक कर लीजिएगा. इस तरह की बातें जियोपॉलिटिक्स अगर आपको सुननी है, वेडनेसडे नाइट डेफ टॉक्स 10 बजे इज द प्लेस टू बी. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल इंटरवेंशन. जय हिंद, जय भारत.